वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे नर्सिंग ऑडिट इन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑडिट का मीनिंग क्या होता है। अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल इंस्पेक्शन टू एग्जामिन और वेरीफाई। ऑडिट मतलब सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन होता है और एग्जामिनेशन करना होता है कि केयर किस तरह से प्रोवाइड करी जा रही है मैनेजमेंट में। Nursing audit, the calculation of quality of nursing care or use of records as an aid in appraising the quality of patient care. नर्सिंग ऑडिट मतलब पूरी नर्सिंग केयर की कैलकुलेशन करना कि किस तरह से क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जा रही है एंड रिकॉर्ड्स का यूज़ करके हम किस तरह से पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग ऑडिट. It is a procedure that provides a health agency nursing staffs the opportunity to create and implement standard of nursing care and to examine their own practice in a systematic manner. मतलब ये एक चांस प्रोवाइड करती है नर्सिंग स्टाफ को कि जो कि कम्युनिटी को एक अच्छी तरह से केयर प्रोवाइड करे एंड न्यू केयर इम्प्लीमेंट करे कम्युनिटी में और न्यू प्रैक्टिसेस वो अप्लाई करे कम्युनिटी के अंदर। देन डेफिनेशन, नर्सिंग ऑडिट रिफर्स टू असिसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। मतलब क्लिनिकल नर्सिंग किस तरह से केयर प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट को, इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो नर्सिंग ऑडिट में होता है। देन टाइप्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट, टाइप्स थ्री टाइप्स हो गए। फर्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट, सेकंड इज रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट ऑडिट। देन नेक्स्ट पर्पजेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट, फर्स्ट इज टू इवेल्युएट नर्सिंग केयर, मतलब किस तरह से नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही है उसका इवेल्युएशन करने का है। देन टू अचीव बेटर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, अच्छी क्वालिटी पेशेंट को मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। टू लीड द कीपिंग ऑफ बेटर रिकॉर्ड्स, अच्छी तरह से रिकॉर्ड्स कीप करने। टू फोकस ऑन केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट को किस तरह से केयर प्रोवाइड करनी चाहिए इस पर फोकस करना। देन टू कंट्रीब्यूट टू रिसर्च, मतलब रिसर्च में किस तरह इससे हेल्प होगी उसका भी एक पर्पज़ है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट, ऑडिट लुक्स एट एंटायर प्रोसेस ऑफ केयर इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट जस्ट एट क्लिनिकल मैनेजमेंट। मतलब ऑडिट जो प्रोसेस है वो पूरी केयर को एग्जामिन करता है, पूरी प्रोसेस को एग्जामिन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जामिन करता है, नॉट जस्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट। देन इट कंपेयर्स द केयर विच इज एक्चुअली गिवन विद द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में किस तरह केयर दी गई है और एक्चुअल में किस तरह हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में का जो कंपैरिजन होता है वो नर्सिंग ऑडिट में करते हैं। देन इट कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे या जो कुछ भी प्रॉब्लम होंगे उन पे किस तरह सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, यह हम नर्सिंग ऑडिट में देखते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट के बेनिफिट्स एक पेशेंट को होता है, सेकंड स्टाफ को होता है एंड थर्ड कम्युनिटी को। तो पेशेंट को क्या होता है, रिसीव क्वालिटी केयर, मतलब इसकी वजह से पेशेंट को अच्छी तरह की क्वालिटी केयर मिलती है। देन स्टाफ हेल्प नर्सेस टू एडप्ट बेस्ट नर्सिंग प्रोसेसेस, स्टाफ को इस तरह से हेल्प होता है कि वो अच्छी तरह से न्यू नॉलेज एडप्ट कर सकती है, न्यू प्रोसेस एडप्ट कर सकती है एंड एजुकेशन इंक्रीज कर सकती है, देयर नॉलेज कैन इंक्रीज देम। देन कम्युनिटी गेट बेटर हेल्थ केयर, मतलब कम्युनिटी के अंदर हम अच्छी तरह के केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट, इन्हांस द क्वालिटी केयर, अच्छी तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करती है कम्युनिटी को। देन मेंटेन एडिक्वेट डॉक्यूमेंट ऑफ केयर, मेंटेन डॉक्यूमेंट मतलब रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स अच्छी तरह से एडिक्वेट मेंटेन करते हैं। देन हेल्प टू कंपेयर केयर प्रोसेस एंड आउटकम विथ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब हम किस तरह से केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोसेस का पूरा आउटकम निकाल सकते हैं, किस तरह से उसका प्रोसेस का हमें आउटकम मिल रहा है, यह हम उसमें देखते हैं। देन हेल्प टू टेक मेजर टू मीट स्टैंडर्ड्स, मतलब किस तरह से हम केयर में स्टैंडर्ड्स पेशेंट को दे रहे हैं, ये भी हम उसमें इवेल्युएट कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स ऑफ नर्स एंड वर्कर्स, नर्सेस को एंड वर्कर्स को किस तरह का एजुकेशन हमें देना चाहिए, लर्निंग देनी चाहिए, इसमें से हम देख सकते हैं। देन प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज क्वालिटी, हम अच्छी तरह से
प्लानिंग कर सकते हैं टू केयर की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए एंड अच्छी तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो रिक्वायर्ड एक्सपर्ट टीम, इस प्रोसेस के लिए हमें एक्सपर्ट टीम की ज़रूरत हो सकती है। देन डिफ़िकल्ट टू गेट एक्सपर्ट टू कंडक्ट ऑडिट, मतलब इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हमें जो एक्सपर्ट लगेंगे उनको हमें पाने में या एक्सपर्ट की कमी हो सकती है। देन टाइम कंज्यूमिंग, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। देन डील्स विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट से हमें डील करना पड़ेगा। देन एनालिसिस ऑफ नर्सिंग केयर ओनली ऑन रिकॉर्ड नॉट बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें हम सिर्फ रिकॉर्ड पे ही डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम वो नहीं बता सकते कि किस तरह की केयर दी जा रही है। सिर्फ डॉक्यूमेंट पे हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट, देन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, देन पर्पजेस, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।